इफ यू आर समवन हु वांट्स टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड वांट टू बिकम रिच, तो धन के संबंध में, मनी के संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है जो आपको जरूर समझना चाहिए। सो इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू। दुनिया की 80% वेल्थ जो है वो दुनिया के टॉप 20% लोगों के पास है। और ठीक यही बात हमारे देश भारत के संबंध में भी लागू होती है। यहाँ की, हमारे देश की टोटल वेल्थ का जो 80% है वो यहाँ के टॉप 20% लोगों के पास एक्यूमुलेटेड है। और जो रिमेनिंग जो 20% वेल्थ है वो बॉटम के 80% लोगों के पास है। तो ऊपर का जो टॉप 20% है उसमें हमारा अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास आता है, और नीचे का जो हमारा 80% है उसमें हमारा पुअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास आता है। तो ऊपर का जो 20% है जिनके पास टोटल वेल्थ का 80% एक्यूमुलेटेड है, लेट्स सी कि वो अपर क्लास और रिच क्लास में किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो 20% है, इस 20% का जो 20% है यानी कि 4% वो हमारा रिच क्लास है, और बचा 16% यानी कि 20% में से 4% निकल गया तो 16%, वो 16% हमारा अपर मिडिल क्लास है। अब देखते हैं ये 4% जो रिच क्लास है और 16% जो अपर मिडिल क्लास है, इनके बीच में मनी का जो टोटल मनी का 80% वो एक्यूमुलेट करते हैं, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो 80% टोटल मनी है, भारत की टोटल जो वेल्थ है उसका 80% यानी कि 64% ये टॉप के 4% रिच लोग हैं वो एक्वायर करते हैं, और रिमेनिंग 16% है वो अपर मिडिल क्लास के पास आता है। तो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हो गया कि हमारे देश की जो टोटल वेल्थ है उसका 64% इस टॉप 4% जो रिच क्लास है उसके पास है। उसके बाद जो 16% है वो जो हमारा 16% अपर क्लास है उनके पास है, और बाकी बचा 64% प्लस 16% यानी 20%, वो हमारा 20% हमारे 80% जो पुअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उनके पास है। और बेसिकली क्या है, एक टेंटेटिवली अगर हम देखें तो जो हाउस होल्ड 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच कहीं कमाते हैं वो प्रॉब्ली पुअर क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, और जो 1 लाख से 10 लाख रुपए तक महीने में कमाते हैं वो हाउस होल्ड बेसिकली हम उनको मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में रख सकते हैं। और जो 10 लाख से ऊपर कमाते हैं, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, वो बेसिकली रिच क्लास में आते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, डेटा आर टेंटेटिव ओनली। तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप किस क्लास में आते हो, किस ग्रुप में आते हो, और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्यों ऐसे क्लास बने हुए हैं और क्यों इतना जो है डिफरेंस है लोगों की अर्निंग्स में, लोगों की वेल्थ में। तो माय फ्रेंड, जो डिफरेंस है ना वो अर्निंग्स में बाद में है, पहले डिफरेंस यहाँ पे है सोच में, माइंडसेट में डिफरेंस है ना। अब जो हमारा पुअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो बेसिकली सर्वाइवल तक ही उनकी थिंकिंग होकर रह जाती रहे कि किसी तरह से उनकी जिंदगी कटती रहे, खाना पीना, थोड़े रिश्ते निभ जाए, मतलब सर्वाइवल तक। और मतलब उनका जो थिंकिंग की पेरीफेरी है वो बहुत ही लिमिटेड है, और बिलीफ सिस्टम उनका बहुत कमजोर है। बिल्कुल भी उनका बिलीफ सिस्टम एम्पावरिंग नहीं, डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स हैं, और इसीलिए वो स्ट्रगल करते रहते हैं और पुअर क्लास में रह जाते हैं। लेकिन इनमें से जिनका जो है लर्निंग एंड ग्रोइंग का माइंडसेट होता है, जिनका बिलीफ सिस्टम थोड़ा बड़ा होता है, जिनको विश्वास है कि हाँ वो भी नेक्स्ट ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, तो वो लर्न करते हैं, रिच करते हैं, उनकी थिंकिंग की पेरिफेरी थोड़ी अपनी बढ़ाते हैं, सोच का दायरा बढ़ाते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम थोड़ा एम्पावरिंग होता है, मजबूत होता है, और मिडिल क्लास में आ जाते हैं। और रिच क्लास के लिए बाउंड्रीलेस थिंकिंग होती है, उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, वो एक नहीं कई बिजनेसेस स्टैब्लिश करते हैं, अपनी पैसिव इनकम की कई सारे स्ट्रीम्स बनाते हैं, और एक प्रीमियम लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो बात अब ये आती है कि ये क्लासेस ना, इसके कोई गेट बंद नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्लास में एंटर कर सकता है। मतलब एक पुअर क्लास से बंदा मिडिल क्लास में जा सकता है, मिडिल क्लास से रिच क्लास में जा सकता है, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर आदमी अपने आप को ठीक से कैरी नहीं करेगा तो एक रिच बंदा मिडिल क्लास में भी जा सकता है, और मिडिल क्लास से पुअर क्लास में भी जा सकता है, राइट। तो इट्स ऑल ओपन। तो बात ये आती है कि फिर ऐसा क्यों है कि सोसाइटी के 3 क्लासेस बने हुए हैं, और ये सच है, ये है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। बात इसमें सिर्फ आती है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। आदमी बाहर स्ट्रेटजीज ढूंढता है, प्लान ढूंढता है, सब कुछ ढूंढता है, लेकिन कभी वो अपने ऊपर थिंक नहीं करता है कि हर चीज का सोर्स, हर चीज का जनरेटर तो वो बंदा खुद ही है ना, उसका माइंड ही है ना, उसका शरीर ही है ना। अगर अंदर रिसोर्सफुल स्टेट है तो वो रिसोर्सेज अपने लिए पैदा कर सकता है। मनी इज ए रिसोर्स, राइट। या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज है वो एक रिसोर्स है, लेकिन वो रिसोर्स आप तभी पैदा कर सकते हो जब आपके अंदर रिसोर्सफुलनेस है। तो बात कुल मिला के एक आती है कि माइंडसेट अगर आपका है, एक मिलेनियर माइंडसेट है, एक रिच माइंडसेट है, तो आप रिच बन सकते हो। अगर रिच माइंडसेट नहीं है तो आप रिच कभी नहीं बन पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये कड़वा लगेगा लेकिन ये सच बात है। तो अब ये वीडियो करने का मेरा मकसद क्या है, कि मेरा मकसद ये है कि मैं एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करना चाहता हूं एक सक्सेस माइंडसेट एक्वायर करने में, एक मिलेनियर माइंडसेट, एक रिच माइंडसेट को एक्वायर करने में। सो बिफोर वी गो अहेड, मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। हाय, माय नेम इज अश्विनी पांडे, आई एम लाइफ एंड बिजनेस कोच। आई हैव वर्कड एज ए बिजनेस कोच with Dr. Vivek Bindar's team for 2 years. I have been the mentor of his coaching team, and in that capacity, I have trained more than 5,000 entrepreneurs across the country.
and I have taken more than 10,000 one-to-ones, and that's where I have got all this experience that where people actually stuck, right? I have read more than 500 books on the life, on the business, on the money, on the success, and accumulated all those things to a session that is called पर्सनल क्लैरिटी सेशन या माइंडसेट बिल्डिंग सेशन। और ये सेशन आपके लिए एक 30 मिनट का सेशन है। ये सेशन आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। आपके अंदर सिर्फ एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक डिजायर होना चाहिए। आई एम ऑफरिंग दिस सर्विस फॉर द नेक्स्ट 3 months। अगर आपको लगता है कि आप सीरियस हो जिंदगी में अच्छा पैसा अर्न करने के लिए, सिंसियर हो रिच बनने के लिए, तो आपको जरूर ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, आपको मिस नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर। जस्ट you'll have to click below the link, schedule the session, and let's meet the other side. Thank you so much. Bye bye.